जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण पर्व के उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आमतौर पर दान करने को ही त्याग कहा या समझा जाता है, लेकिन त्याग और दान में महान अंतर है। दान किया जाता है किसी उद्देश्य के लिए, परोपकार के लिए, जबकि त्याग किया जाता है संयम के लिए। दान करने से पुण्य का बंध होता है और त्याग करना धर्म है। धन का लोभ नहीं छूटता। वह 1 लाख दान में देता है तो 2 लाख कमाने को आतुर होता है, लेकिन त्यागी जो त्याग देता है फिर उसके चक्कर में नहीं रहता। त्याग होता है कषायों का, मोह, राग, द्वेष का, अहंकार का। त्याग करने से आत्मा को बल मिलता है, मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है। छोड़ने की भावना जैन धर्म में सबसे अधिक है। जैन संत सिर्फ घर बार ही नहीं, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन दिगंबर मुद्रा धारण करके व्यतीत करते हैं। इंसान की शक्ति इससे नहीं परखी जाती कि उसके पास कितनी धन दौलत है, बल्कि इससे परखी जाती है कि उसने कितना छोड़ा है, कितना त्याग किया है। उत्तम त्याग धर्म हमें यह सिखाता है कि मन को संतोषी बना के ही इच्छाओं और भावनाओं का त्याग करना मुमकिन है। त्याग की भावना भीतरी आत्मा को शुद्ध बना करके ही हो सकती है। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो बड़ी ही विचित्र है। बहुत पुराने समय में एक नवयुवक माँ बाप के गुजर जाने से अकेला रह गया था और जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। दूसरों की मजदूरी करके जैसे तैसे कुछ आटा चावल ला करके काम चलाता था। उसका नाम था हरीश। एक दिन वो 4 रोटी बना करके हाथ मुँह धोने चला गया। आके खाना खाने बैठा तो क्या देखता है, 3 ही बची हैं। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन उसने नज़र रखी तो देखा कि एक मोटा चूहा रोटी ले जा रहा था। हरीश ने उससे कहा कि ये मेरा हिस्सा है, तो चूहा बोला, नहीं, ये तो मेरी किस्मत का है। युवक ने कहा, तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं खुद अपने जीवन से परेशान हूँ, न जाने ये परेशानियाँ कब दूर होंगी। चूहे ने कहा, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, अच्छा, वे कौन हैं और कहाँ मिलेंगे? चूहे ने कहा, वे बहुत पहुँचे हुए संत हैं। कई नदियाँ और पर्वत पार करने के बाद में उनका आश्रम है। वो ही अब तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। अगली सुबह हरीश घर से निकल पड़ा आश्रम की ओर। जब रात हो गई, चलते चलते थक गया, तो उसने एक घर में शरण ली। मालकिन के पूछने पर कि कहाँ जा रहे हो, उसने पूरी बात बता दी। तो मालकिन ने कहा, तुम अपने सवाल के साथ एक मेरा सवाल भी पूछना कि मेरी पुत्री कब बोलेगी। सुबह हरीश आगे चला। रास्ते में बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आया कि इन्हें कैसे पार करूं। अचानक उसे एक तांत्रिक तपस्या करते हुए दिखे। हरीश ने उन्हें प्रणाम करके मदद मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरा एक प्रश्न भी पूछना। तो हरीश ने पूछा, आप जब मुझे वहाँ तक ले जा सकते हैं तो आप ही क्यों नहीं वहाँ चल के पूछ लेते? तो तांत्रिक ने कहा, ऐसा करने से मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी और ऐसा करने से मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो हरीश ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तांत्रिक ने उसे पहाड़ियाँ पार करा दी। अब वह आश्रम तक पहुँचा, लेकिन अभी भी रास्ता तय पूरा नहीं हुआ था। एक चौड़ी नदी पार करनी बाकी थी। नदी बहुत विशाल थी। वह किनारे खड़ा होकर के सोच रहा था। इतने में उसकी निगाह एक बड़े से कछुए के ऊपर पड़ी। उससे हरीश ने नदी पार कराने को कहा तो उसने भी यही पूछा, कहाँ जा रहे हो? बताने पे बोला, मेरा भी एक सवाल पूछना। फिर उसने हाँ कह दिया तो कछुए ने उसे नदी पार करा दी। फिर वो आश्रम तक आखिरकार पहुंच ही गया। वहाँ पे भक्तों ने उसका बहुत स्वागत किया और फिर ऋषि से मिलवाया। उसने ऋषि को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और ऋषि से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हरीश ने सोचा, चलो, मैं तो मेहनत करके किसी भी तरह कमा ही लूँगा, अपना जीवन सुधार लूँगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किए हैं उनका बदला चुकाने का ये अच्छा अवसर है, इसलिए मैं पहले उन्हीं के प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जिस घर में आश्रय लिया था उनकी मालकिन का सवाल पूछा कि हे ऋषि, उनकी लड़की कब बोलेगी? ऋषि बोले, जैसे ही उसका विवाह होगा वो बोलने लगेगी। फिर हरीश ने तांत्रिक का प्रश्न पूछा कि तांत्रिक कब से तपस्या कर रहा है, उसे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? ऋषि ने कहा, जैसे ही वो अपनी विद्या को किसी को दे देगा वैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हरीश ने कहा कि कछुए का क्या होगा? वो 500 सालों से प्रयास कर रहा है डायनासोर बनने की, लेकिन आज तक नहीं बना। ऋषि ने कहा, जैसे ही वो अपना कवच उतार देगा वो तुरंत डायनासोर बन जाएगा। फिर
हरीश ऋषि को धन्यवाद देकर, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के और वहाँ से लौट चला। उस सभी के उत्तर उसके पास में थे। जैसे ही वो कछुए के पास पहुंचा तो कछुए ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? तो उसने बताया। जैसे ही कछुए ने अपनी खोल छोड़ी, ढेर सारे मोती झरने लगे। उसने वो सारे मोती हरीश को दे दिए, क्योंकि उसे क्या ज़रूरत, वो तो अब डायनासोर बन चुका था। और उसने हरीश को अपने ऊपर सवारी करा के नदी और पर्वत दोनों पार करा के तांत्रिक के पास पहुंचा दिया। हरीश अब तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? हरीश ने कहा, हाँ, जैसे ही आपने विद्या किसी को दे देंगे वैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक ने कहा, अब मैं यहाँ कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूं? इससे अच्छा तुम ही मेरी विद्या ले लो। हरीश ने खुशी खुशी उनकी विद्या स्वीकार कर ली। और जैसे ही ऐसा हुआ, तांत्रिक को तुरंत अपने ज्ञान की प्राप्ति का एहसास हो गया। अब वो वहाँ से चला और घर की मालकिन के पास पहुँच गया, जहाँ उसने विश्राम किया था। मालकिन ने पूछा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? हरीश ने कहा, बिल्कुल। ऋषि ने कहा है कि जैसे ही आपकी पुत्री का विवाह होगा वो बोलने लग जाएगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे अच्छा वर नहीं ढूंढ सकती। तुम कितने सदाचारी पुरुष हो, क्यों नहीं तुम ही मेरी कन्या से विवाह कर लेते? हरीश ने खुशी खुशी उनकी कन्या से विवाह कर लिया और तुरंत उनकी पुत्री बोलने भी लग गई। हरीश का त्याग और पुरुषार्थ कितना सफल रहा। उसने अपनी चिंता किए बिना, अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना, जब परोपकार की भावना से सबकी मदद करनी चाहिए तो सबसे ज़्यादा भला उसी का हुआ, और साथ ही जिन सब का वो भला करना चाहता था उनका भी भला हो गया। यही है उत्तम त्याग करने का फल। जब त्याग करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर हमें मिलता है। इतने लोगों का भला हुआ उसके द्वारा कि अगर हम श्रावक भी त्याग की भावना को समझें और साथ ही अपने बच्चों को भी संस्कारित करें तो सोचिए कितनों का भला हम कर पाएंगे। बच्चों को सिखाएं गरीबों पर दया करना, जैसे कि वो साथ ही साथ अपनी टॉफ़ी शेयर करें, अपनी आइसक्रीम, बुक्स, जो उन्हें बहुत पसंद की चीज़ें जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, उन्हें समझाइए कि जो गरीब बच्चे हैं शायद उन्होंने कभी स्वाद भी नहीं चखा होगा इन चीज़, अगर तुम उनके साथ शेयर करोगे तो तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, साथ में उन बच्चों को भी खुशी मिलेगी। यही है त्याग की भावना। अपना थोड़ा सा त्याग करके उन्हें देना जो वही हमारे असली सुख का कारण हो जाता है। साथ ही बच्चों को कहिए कि अब ड्रेस पुरानी हो गई या छोटी हो गई तो हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं। वो कितने खुश होंगे पहन के, जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं। जब जहाँ हो वहीं जो बन पड़े वही परोपकार करने को तत्पर रहना चाहिए और यही बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए। हमारे जैन धर्म में एक और मुख्य बात बताई गई है कि दान, मदद और उपकार सदा सुपात्र को देखकर करना चाहिए, कुपात्र को नहीं, वरना उसका फल नहीं लगता और वो व्यर्थ भी जाता है। कि जैसे ही कि वो क्लासमेट्स से कोई चीज़ शेयर कर लें, फ्रेंड्स से कर लें या ड्रेसेस एक्सचेंज कर लें, नोट्स शेयर कर लें, तो उससे उतना ज़्यादा त्याग की भावना भी नहीं आती अंदर और वो परोपकार भी नहीं है। उसकी बजाय कोई कमज़ोर बच्चा है उसको ज़्यादा पढ़ा दें, उसको अपने नोट्स शेयर कर लें, जिसको ज़रूरतमंद बच्चा है उसकी अपनी पॉकेट मनी से फ़ीस शेयर कर लें। इस टाइप की जब हम बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग, तब बच्चों में त्याग की भावना आती है कि अपनी चीज़ का त्याग उचित जगह, उचित तरीके से कैसे करना है। ज़रूरतमंदों को और लाचारों को, दीनहीनों को सहयोग करना, उन पर उपकार करना ही उनके हित के लिए, चाहें स्वयं वंचित रह जाएं या कष्ट भी भोगना पड़े तो भी भोग लें, लेकिन सच्चा त्याग ही हमें सच्चा सुख और अंततः हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। जय जिनेंद्र।